अभी आप देख पा रहे हैं हम बहुत सारे चैनल्स के साथ यहाँ पहुँचे हैं गांव बामड़ा के अंदर। और बामड़ा में जो मंदिर सीलगिरी सूरतगिरी मंदिर है वहाँ पे हम पहुँचे हैं। हमारा यहाँ पहुँचने का मेन मकसद क्या है, अभी जो सामने देख पा रहे हैं आप साध्वी जी हैं और उधर महाराज जी कृष्णपुरी जी दिखाई दे रहे हैं आपको। इनसे हम बातें करेंगे, जानकारी लेंगे कि भाई इस मंदिर का इतिहास कैसा रहा है। और अभी हमें जहाँ तक संज्ञान में आया कि यहाँ पे कलश यात्रा भी हुई है और जो फिलहाल कथावाचक जो भी यहाँ पे आए हैं, मैम यहाँ बैठी हैं, तो जो कथा चल रही है उसके बारे में भी पूछेंगे। और यहाँ का जो मंदिर है उसके बारे में जहाँ तक हमने सुना है कि जो राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है जिस पत्थर से, वही पत्थर यहाँ पे लगने जा रहा है। तो इसके मंदिर के इतिहास के बारे में, और इतना भव्य मंदिर बनने जा रहा है जो पहलवानों के गांव से है, यहाँ पे धार्मिकता पहले से ही विद्यमान है। हम इसके बारे में जानने के लिए आए, तो आइए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सभी को यहाँ सीलगिरी सूरतगिरी महाराज जो मंदिर यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे फिलहाल आप देख पा रहे हैं हमारे जो चैनल्स के माध्यम से कि यहाँ पे जो पूज्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 साध्वी शक्तिपुरी जी महाराज जो काला काला कहे गुजरी के नाम से जो सॉन्ग प्रसिद्ध हुआ था, करोड़ों व्यूज उसके ऊपर आए हैं। तो हम वहाँ पे अब पहुँचे हैं साध्वी जी के पास जो कथावाचक भी हैं यहाँ की, और महाराज कृष्णपुरी जी महाराज यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करें। लेकिन फिलहाल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानना चाहेंगे जो आप यहाँ पे आए हैं, कथावाचक हैं, अभी इस मंदिर के बारे इतिहास के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है और आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, ये हमारे आसपास के गांव की मान्यता है कि हम आकर जो भी अपनी बात इस मन से रखते हैं तो बाबा जी हमारी बात सुनते हैं। ये हमारी सनातन पद्धति में मंदिरों का, धर्म का बड़ा महत्व रहा है। तो उसी प्रणाली में हजारों वर्षों पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ था। और जो मेरे दादा गुरु जी थे रतनपुरी जी महाराज, वो यहाँ पर उन्होंने अपने तप और ज्ञान के बल पर इन लोगों को बड़ा सहारा दिया। वो पहलवानों के साथ कुश्ती करते थे। आप देख सकते हैं कि आज बामड़ा गांव में इसको एक पहलवान के नाम से भी जानते हैं। और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से, बाबा सीलगिरी और बाबा सूरतगिरी महाराज के आशीर्वाद से समस्त बामड़ा के भक्तों के साथ हम सब ने अब इस मंदिर के निर्माण की ओर कदम रखा है, जिसे हम बंसीपाल पत्थर की सहायता से, या मैं ऐसा कहूँ कि इस मंदिर का जो निर्माण होगा वो पूरे तरीके से बंसीपाल पत्थर से निर्माण होगा। जो राम मंदिर में जो मंदिर वो पत्थर लगाया गया है। तो साध्वी जी आप ये बताएं कि आप जो ये वंशपाल जो पत्थर बता रहे हैं, ये आइडिया कहाँ से मिला आपको, कि आपको मिलाया महाराज का है, गांव वालों का है, कैसे? ये हम सब ने मिलके किया। सबने मिलके? ये हम सब ने मिलके किया। और हम जो भगत है बड़े आस्तिक हैं, 10-12 सालों से मैं यहाँ आती हूँ, कथा करती हूँ, देखती हूँ कि ये हर काम हम सब मिलके करते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि ये सब प्रेरणा हमें हमारे बाबा जी, बाबा सीलगिरी और सूरतगिरी महाराज जी देते हैं। भैया आपको क्या लगता है कि ऐसा निर्माण होने के बाद यहाँ के लोगों की आस्था बढ़ेगी यहाँ पे? देखिए, आस्था समय के अनुसार एक परिवर्तन होता है, तो समय के अनुसार शायद ये परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन आस्था में पहले भी कमी नहीं थी, आस्था में अब भी कमी नहीं है। और आस्था की वो आस्था हमेशा रहती है। भैया थोड़ा जो आप कथा कर रहे हैं उसके महत्व के बारे में बताइए। ये हम सब ने मिलकर 10-11 साल पहले ये एक बात रखी थी कि हम साल में 2 प्रोग्राम करेंगे। एक हमारे दादा गुरु की बरसी भंडारा जो आपने रखी है 7 डे की, 7 दिन की, इसमें क्या कुछ विशेष रहेगा? भैया ये श्रीमद् भागवत कथा जीवन जीने की कला है। भक्त किसे कहते, संत किसे कहते, गृहस्थ के क्या लक्षण है, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। हमारे जीवन में जितनी भी चीजें सीखने को हमें मिलती हैं, मैं मानती हूँ कि जीवन जीने की कला जिसको आ गई वही जीवन को सुंदर तरीके से जी सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण की कथा है जो 16 कलाओं से संपूर्ण है। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम जन्मांतरे भवेत पुण्य तदा भागवतम लभेत। साध्वी जी, एक टॉपिक से हटके बात करते हैं आपसे। जैसे आपने जो सॉन्ग काला काला का है गुजरी बहुत ही फेमस हुआ है जी कि हम भी सौभाग्यशाली हैं कि आपके दर्शन करने का मौका मिला और आपसे रूबरू हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद आप बताएं कि उसके बाद भी आपने कोई कोशिश की ऐसी कि ऐसा सॉन्ग या ऐसा कोई धार्मिक सॉन्ग लेके आए आप? भाइयों ने मुझे इस भजन के माध्यम से अपना प्रेम आशीर्वाद दिया और उसके बाद भी बहुत सारे भजन आए हैं। आप आए हैं गुरु शक्ति चैनल पे जाके देखो, गुरु शक्ति चैनल के नाम से। फिलहाल आप देख पा रहे हैं हमारे सामने बैठे हैं सीलगिरी सूरतगिरी जो गांव बामड़ा का जो मंदिर है वहाँ के महंत जी कृष्णपुरी महाराज। उनसे हम बातचीत करेंगे
अभी जो साध्वी जी ने बताया बहुत ही विस्तार से वैसे, लेकिन महंत जी से भी पूछना हमारा कर्तव्य बनता, तो आइए जानते हैं। हाँ जी महाराज जी, आप बताएं, अभी जो यहाँ पे मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और जो कथा चल रही है, ये दो बातें आप क्लियर करें कि कैसे क्या रूपरेखा है यहाँ की। ऐसा है कि मंदिर का काम अभी चल रहा है, 2-3 महीने हो गए। न्यू का काम तो कंप्लीट हो गया है और पूरा गांव का बढ़िया सहयोग है, बाहर के भक्तों का भी सहयोग है, जो अपने गांव से बाहर गए हुए हैं उनका भी बढ़िया सहयोग है, सही काम होने लगे। कब तक तैयार हो जाएगा महाराज जी गाँव बामड़ा का जो मंदिर है? मंदिर तो अभी 3 साल 2029 तक कंप्लीट होगा। 2029 तक 29 तक कंप्लीट होगा। क्या कुछ डिजाइन है, कहाँ से लेके आए, या गाँव वालों ने खुद मिलकर बनाया डिजाइन? ऐसा नहीं नहीं, ऐसा है कि खुद इंजीनियर अपना यही का नक्शा बनवाया है और कहीं का लिया हुआ नक्शा नहीं है। मतलब सबसे अलग भव्य मंदिर बनने जा रहा है, अलग ही नक्शा है, अपना अलग से बनवाया। तो क्या रूपरेखा है महाराज जी? जैसे बताया जा रहा है कि यहाँ पे भंडारा भी होगा, अभी जो भागवत जो चल रही है फिलहाल, इसकी रूपरेखा के बारे में बताएं। जैसे भागवत कथा हम हर साल गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हर साल भागवत कथा करते हैं, तो अभी वो गुरु पूर्णिमा का समय आ गया है, तो इसलिए अभी ये भागवत कथा चल रही है। आज कलश यात्रा थी और उसके बाद 29 तारीख को भंडारा है, जो हर साल जैसे होता है उस तरीके से। जैसे कि पीछे मंदिर के अखाड़ा भी सुनने में आया, देखने में आया है, पीछे देख के भी आया, अखाड़ा चल रहा है। तो गांव बामड़ा जो है पहलवानों का गाँव है। हाँ, अब बामड़ा गांव पहलवानों का गांव है, तो अपने आश्रम के अंदर ही अखाड़ा भी है, उसमें पहलवान। क्या आप उनको जोरादास करवाते हैं? कभी आपने जोरादास की हो पहलवानों के साथ, या उनको सिखाए हो? आपके जितने भी भक्त हैं आसपास के, उनसे क्या अरदास करना चाहेंगे या क्या संदेश देना चाहेंगे? जो नवनिर्माण जो मंदिर का होने जा रहा है उसके बारे में आप संक्षिप्त में बताएं। अब सबका सहयोग रहे अच्छी तरीके से, वैसे सहयोग सब खूब कर रहे हैं, गांव वाले भी कर रहे हैं, बाहर वाले भी कर रहे हैं, अच्छा सहयोग है सबका, भक्तों का सबका, क्यों बाबा शीलगिरी सूरतगिरी के प्रति बहुत भाव है लोगों को। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो भंडारे का आयोजन किया जाना है या फिर जो आपकी कथा चल रही है उसके लिए लोगों के लिए कोई एक संदेश? अब भंडारा के दिन सभी लोग आवे, सब आवे, माई आवे और हर आदमी आवे, सारे लोग आवे, नहीं मिल सकता। क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे आप? क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे आप मीडिया के माध्यम से? आशीर्वाद ही महात्माओं को तो आशीर्वाद ही होगा। ठीक है, धन्यवाद बाबा जी। बताएं कि जो प्राचीन मंदिर है, इसकी क्या प्राचीन मंदिर की जो बातें चलती हैं, भाई महाराज जी कितने भाई थे, कब से ये मंदिर स्टार्ट है, एक बार आप बताएं विस्तार से। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को राम राम। मंदिर की तरफ से जो भी हमारा इतिहास रहा है उसके बारे में कुछ जानकारियाँ जो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है उस बारे में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो हमारा जो मंदिर है वो हज़ारों साल पुराना है, गांव बसा था तब से है, 800 साल से हज़ारों साल पुराना हमारा गांव बसा हुआ है। तो बाबा शीलगिरी सूरतगिरी हैं, वो दोनों सगे भाई थे। वो जयपुर से राजस्थान से राजा के लड़के थे, अलवर के राजा के लड़के दोनों। तो उन्होंने यहाँ आके अपने तप किए हैं और उनके तप का फल इतना रहा है कि गांव राम पूरा विश्वास करता है। वो भी किसी भी तरह की किसी भी समस्या, चाहे जानवर में हो आदमी में हो, किसी तरह की कोई समस्या आ जाती है तो जो यहाँ पे आके सच्चे दिल से बाबा से प्रार्थना करता है तो उसको कोई ना कोई समाधान निकल जाता है, या उसका कोई ना कोई विकल्प उसको निकल जाता है, उसका दुख दूर हो जाता है। सुनने में आया था कि यहाँ से काफ़ी दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। जी बिल्कुल, हमारे गांव से यहाँ से भी कुछ लोग जो व्यापार के माध्यम से कलकत्ता और पंजाब जैतो मंडी कहीं गए हुए हैं, तो वो लोग भी समय समय पे अपने बच्चों के जो वो हैं रूट्स हैं, जड़ों से मिलाते हैं, रूबरू कराते हैं कि हम यहाँ से हैं, और जहाँ की जड़ों तक जड़ें जहाँ की मजबूत होंगी वहाँ के पेड़ भी मजबूत होंगे, वहाँ के फल फ्रूट सब अच्छे होंगे। तो हमारे जो भी व्यापारी भाई बाहर गए हैं तो समय समय पे मंदिर में आते रहते हैं और समय समय पे मतलब किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें शामिल होते हैं। एक बार आप ये बताइए यहाँ की कोई खास बात इस मंदिर की जो आपकी? हमारे मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ जो भी
बच्चा जन्म लेता है वो फिजिकली तौर पे स्वस्थ, सुंदर और हर दिमागी रूप से भी स्वस्थ होता है और किसी भी क्षेत्र में जाता है उसी में वो गेन करता है। वो स्पोर्ट्स में जाएगा तो स्पोर्ट्स में भी वो अचीवमेंट देगा और एजुकेशन में करता है तो वो IAS IPS जैसे यहाँ अब कुछ दिनों से निकल रहे हैं तो उन पे फोकस कर रहे हैं। तो आर्मी में भी हमारे बहुत से जवान हैं, हर वर्ग के हर जो जॉब हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से बच्चे भर्ती होते हैं। तो आपकी ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो शीलगिरी सूरजगिरी मंदिर है उसी की देन है ये सब जितना भी? जी बिल्कुल, जहाँ ये हमारे गांव का कोई भी आदमी आता है तो वो ये मानता है कि जो उसकी कृपा है वो ये है कि उसने बामड़ा गांव की धरती पे जन्म ले लिया और वो कामयाब है, किसी भी रूप में अपने आप को कामयाब कर लेगा, कहीं भी होगा वो सेट हो जाएगा। और हो सकता है कि भाई वो थोड़ा सा उसको लेट सवेर हो मगर वो कामयाब ज़रूर होता है किसी न किसी फील्ड में। कर रहे हैं, एजुकेशन में भी कर रहे हैं और ये सब जो करने की जो मन में आता है वो सब बाबे सीलगराई की कृपा है जी। यही कृपा है जिसको हम मानते हैं कि भाई वो कृपा है तो मन में विचार आया और मन में विचार आया तो वो उस मार्ग पे चले और कामयाब हुए। जैसे कि पीछे ये क्या है कि अखाड़ा बना हुआ है, जो महाराज जी हैं वहाँ पे मेहनत करते हैं या कोई अदर पर्सन वहाँ पे मेहनत करवाता है, क्या कुछ है यहाँ का? जी पहले से ही है, जहाँ पे ये खड़े हैं ना, जहाँ पे आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, ये जगह पहले अखाड़ा होता था, कुश्ती का प्राचीन अखाड़ा था। अब कुछ सालों से वो बदल के उस साइड कर दिया है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे बाबा जी थे, बाबा रतनपुरी जी महाराज, साध्वी जी ने जी जिसका दादा के रूप में जिक्र किया है, तो वो भी पहलवानी करते थे। वो एक अच्छे पहलवान थे और उन्होंने काफ़ी ये जो पहलवान थे उनके साथ अभ्यास भी किया है इसी जगह पे। और वो जो अखाड़ा है वो उन्हीं के नाम से है और समय समय पे यहाँ पे जो साल में एक गुरु पूर्णिमा आती है उस पे उनके नाम से गेम वगैरह कराए जाते हैं। यहाँ मान सम्मान दिया जाता है और लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है बाबा शीलगिरी सतगुरु में। तो वो दिन दूर नहीं है जहाँ पे यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाएगी, पैर रखने की जगह नहीं होगी। तो अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे जितने दर्शक देख पा रहे हैं हमारे, जो आपकी कथा और आपका जो भंडारे का आयोजन है उसके बारे में? मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी युवा हैं बामड़ा आसपास के, वो खेल करें, खेल में अपना ध्यान दें। खेल के थ्रू आपको रोज़गार नौकरी मिलेगी और जिसका एजुकेशन में ध्यान है वो एजुकेशन करे, नशे से आप दूर रहें। और धर्म से जुड़ने का उद्देश्य यही है कि हम अपने मन को एकाग्र कर लें, एनर्जी को संग्रह करके अगर कोई काम करेंगे तो उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो मैं आप सभी के माध्यम से ये बताना भी चाहता हूँ कि 29 तारीख को जो भंडारा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी पधारें, आपके यहाँ प्रसाद ग्रहण करें। और आप सभी को फिर मैं यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो धर्म कर्म के अंदर आस्था रखेगा और माँ बाप की बात मानेगा वो एक अच्छे मार्ग पे चलेगा तो वो ज़रूर कामयाब होगा। सभी को नमस्कार, राम राम।